नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस में। शुरू करते हैं अभी तक के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, पहली अपडेट डीआरडीओ से आ रही है। दरअसल डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी ने कहा कि डीआरडीओ दुनिया की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित करने पर काम कर रहा है। इसका परीक्षण लगभग 2 महीनों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बुलेट प्रूफ जैकेट को देश के 10 सीडीआई केंद्रों में से एक डीआईए यानी कि डीआरडीओ उद्योग अकादमी के प्रयास के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत मिसाइल, बम, रडार, गोला बारूद और बंदूकें निजी उद्योगों के द्वारा बड़े पैमाने पर निर्मित की जा रही है, जो पहले के समय बिल्कुल विपरीत होती थी, जब केवल राज्य द्वारा संचालित जो संगठन थे वही इस पर काम करते थे। साथ ही उन्होंने 155 mm × 52 कैलिबर एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम की भी सराहना की। इस हथियार को भारतीय सेना के लिए डीआरडीओ के द्वारा निजी फर्म यानी कि भारत फोर्स और टाटा पावर एसईडी के साथ साझेदारी के साथ विकसित किया जा रहा है। डीआरडीओ के जी सतीश रेड्डी जी ने कहा कि भारत में लगभग 2000 टियर 1 और टियर 2 रक्षा उद्योग है, जबकि टियर 3 उद्योगों की संख्या 10,000 से अधिक है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि एलएसी से आ रही है। दोस्तों, लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर में एक बस हादसे में घायल हुए 19 सैनिकों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इनकी हालत फिलहाल स्थिर है। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने कहा कि इस एक्सीडेंट में यानी कि दुर्घटना में 26 में से कुल 19 जवानों को एयरलिफ्ट कर कमांड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया है। बता दें कि भारतीय सेना की 26 सैनिकों की टीम को ले जा रही एक बस शुक्रवार को लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर के पास फिसलकर श्योक नदी में जा गिरी थी। इस घटना में 7 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, जबकि 19 कर्मी घायल हो गए। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय बस में 26 सैनिक मौजूद थे। अगली खबर की बात करते हैं तो वो MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच MQ-9B ड्रोन्स जो पट्टे पर लिए थे उन्हें वहां पर तैनात किया गया है और पहली बार सैटेलाइट से इन ड्रोन्स की तस्वीरें सामने आई हैं। इससे पहले इन ड्रोन्स को तमिलनाडु के रानीपेटा जिले के अराकोरम के पास भारतीय नौसेना के स्टेशन आईएनएस रजाली में देखा गया था। MQ-9B सी गार्डियन के समुद्री संस्करण को एंटी सरफेस वारफेयर, एंटी सबमरीन वारफेयर और सर्च एंड रेस्क्यू सहित समुद्री निगरानी कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली खबर डीआरडीओ को लेकर आ रही है। डीआरडीओ की व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एक परसेप्शन सेंसर स्वीट पर काम कर रही है, जो कि अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका 3G रडार सेंसर है। इसके अलावा 3D और 2D कैमरे के साथ भी इसका रडार सिस्टम है और ये अलग अलग प्रकार के सेंसर से लैस है, जैसे कि जायरोस्कोप, मैग्नोमीटर, एक्सलोमीटर आदि। साथ ही इसमें ऑटोनॉमस ड्राइविंग और किसी भी तरीके के जो अवरोधन होते हैं, इसके अलावा जो पाथ प्लानिंग यानी कि जो रास्ते की प्लानिंग की जाती है, उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया जा चुका है, जिसे कि इंटीग्रेटेड किया जाएगा इन अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स पर। बता दें कि डीआरडीओ एक नया कॉम्बैक्ट अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल मॉडल पर काम कर रहा है, जिसे कि अर्जुन मार्क 1 मेन बैटल टैंक के आधार पर तैयार किया जा रहा है। इसका भी मेन हथियार 120 mm की गन होगी। साथ ही इसमें स्वदेशी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन भी लगाया जाएगा और इसे रिमोट से भी ऑपरेट किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारत और जापान को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, क्वाड समिट पूरा हो चुका है टोक्यो में। उसके बाद जापान की मीडिया ने कहा कि अब जापान की जो सरकार है वो अपने डिफेंस एक्सपोर्ट की जो रेगुलेटरी है उसे बदल रही है 2023 से, जिसके तहत अब जापान अपने फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और जो दूसरे डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें 12 देशों को एक्सपोर्ट कर सकता है, जिसमें कि क्वाड ग्रुप भी शामिल है। बता दें कि जापान यूके की BAE सिस्टम के साथ नवंबर में एक समझौता करने वाला है, ताकि दोनों ही देश मिलकर FX-6 जनरेशन फाइटर जेट तैयार कर सके। हालांकि जापान चाहता है कि ये जो फाइटर जेट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो लाइन है उसे जापान में एक्सपोर्ट किया जाए, ताकि इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम की जा सके। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए यहाँ पर एक नया अवसर भी सामने आया है P-75I को लेकर, क्योंकि जैसे ही जापान अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट की रेगुलेटरी को बदलेगा, उसके तहत भारत को अपने प्रोजेक्ट 75I के तहत जापान की टाइगर क्लास की जो पनडुब्बी है वो मिल सकती है। इससे दोस्तों भारत का जो प्रोजेक्ट 75I है वो सिंगल वेंडर सिचुएशन से बच जाएगा और जो रीटेंडरिंग के लिए जो लंबा वक्त लगता है वो भी कम हो जाएगा। बता दें कि 3000 टन की टाइगर क्लास की सबमरीन काफी बेहतर है। इसमें नेक्स्ट जनरेशन सोनार सिस्टम्स, स्नोकर पावर जनरेशन सिस्टम, लो एकैस्टिक सिग्नेचर, AIP सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी इसमें लगाई गई है। इसके अलावा दोस्तों, जापान ने अपने XF91 जो इंजन है यानी कि फाइटर जेट इंजन है, उसका जो प्रोटोटाइप है उसे उसने तैयार कर लिया है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन है जो कि 110 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट पैदा करता है और 150 किलो न्यूटन का थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के साथ जनरेट करता है। अगर दोस्तों भारत और जापान के बीच तकनीकी समझौते होता है और साथ में मिलकर दोनों देश इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ते हैं, खासकर कि फाइटर जेट के निर्माण के लिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत को एक मजबूत साझेदार मिल जाएगा नेक्स्ट जनरेशन जेट इंजन के निर्माण के लिए। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।